हेलो बच्चों, एस के धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 10th का 11 चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बच्चों, जैसा कि आप वृत्त के बारे में जानते हो कि ये वृत्त है। इस वृत्त में ये केंद्र हो गया और ओ ए और ओ बी दो त्रिज्याएँ हो गई, ठीक है, जिनको हम मतलब ओ ए आपकी एक रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, तो इनको संयुक्त रूप से कंबाइन रूप से हम क्या बोलते हैं, रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओ ए और ओ बी त्रिज्याएँ हो गई और यहाँ पर ए से बी तक की दूरी थी, इसके बीच में एक बिंदु पी ले लिया, तो ए पी बी आपका क्या कहलाएगा, अर्क कहलाएगा, मतलब चाप कहलाएगा। और यह इस तरफ भी हमने एक बिंदु क्यू ले लिया, मान लीजिए, तो क्यू ले लिया, तो बी से बी क्यू ए मतलब ए क्यू बी ऐसा भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो है बड़ा चाप हो गया, ठीक है, मेजर आर्क हो गया, है ना। और ये क्या है, माइनर आर्क हो गया मतलब लघु चाप हो गया, और ये दीर्घ चाप हो गया। तो बच्चों, यहाँ पर इन रेडियस के बीच में एक एंगल बन रहा है, एक कोण बन रहा है थीटा। तो हम इस पे इसकी बात कर रहे हैं, तो इस वाले पोर्शन को, इस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, जो किससे घिरा है, दो त्रिज्याओं से और संगत चाप से घिरा है। इसी में जो चाप यूज हुआ है उससे घिरा हुआ है, मतलब टू रेडियाई हो गई, ओ ए और ओ बी टू रेडियाई हो गई, और ए पी बी करस्पॉन्डिंग आपका आर्क हो गया, मतलब ये संगत चाप हो गया, करस्पॉन्डिंग आर्क बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर दो त्रिज्याओं टू रेडियाइस और करस्पॉन्डिंग आर्क से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है, ठीक है बच्चों। और हम वृत्तखंड की बात करें तो वृत्तखंड क्या होता है, तो ये मान लीजिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, आपकी जीवा हो गई, वृत्त में जीवा हो गई, जिसको हम कोड कहते हैं। और ए पी बी, ए से बी तक की लंबाई जो है ए पी बी, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्क बोल रहे हैं। तो जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता। तो देखो, यह वाला छोटा चाप है और ये बड़ा चाप है, तो ये इसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे, जिसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और ये बड़ा वाले चाप से घिरा है, इसलिए इसको, ये जीवा तो यही लग रही है लेकिन बड़ा वाला चाप लग रहा है, तो इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो बच्चों, चलिए आइए इनकी डेफिनेशन पे जाते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाती हैं। तो बच्चों देखिए, सेक्टर की बात करेंगे तो द पोर्शन और पार्ट, या तो पोर्शन बोल दो या पार्ट बोल दो, एक ही बात है, ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। मतलब त्रिज्यखंड एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग है जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है। दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है, उसको क्या बोलेंगे, मतलब रेडियाई, और ये हो गया आर्क, इससे घिरा एरिया क्या कहलाता है, क्लोज पोर्शन क्या कहलाता है बच्चों, सेक्टर कहलाता है। तो ये डेफिनेशन वगैरह में मतलब वन वर्ड वगैरह में आ जाती हैं, तो ये आपको इस तरह से लिखना रहेगा। अब बच्चों, हम इस एरिया की बात कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ दी सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, यदि एंगल थीटा है तो ये इस एरिया का मतलब इस क्षेत्र का जो है एरिया का मतलब पोर्शन का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ठीक है बच्चों। तो यह वाला फार्मूला यूज करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये याद रखना है कि किसी भी सेक्टर का यदि हमें एरिया निकालना है तो उसका फार्मूला है थीटा इंटू 360 पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। पाई की जगह यदि दिया है उन्होंने, पाई की जगह 3.14 रखेंगे यदि दिया है तो, और नहीं दिया है तो 22/7 रख के सॉल्व कर लेंगे। और थीटा गिवन होगा आपको 360 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पूरा वृत्त में कितने का एंगल बनता है, 360 डिग्री का बनता है, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो उतना पार्ट की बात कर रहे हैं इसलिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। यदि
लेंथ ज्ञात करना, मतलब चाप की लंबाई ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक की लंबाई, ए पी बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई, इसका सूत्र होगा थीटा बटे 360 इंटू 2πr, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है, यह फार्मूला है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं सेगमेंट। सेगमेंट अभी बताया था कि यह क्या है, कोड और करस्पॉन्डिंग आर्क से क्लोज पोर्शन होता है, मतलब जीवा और चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन, द पोर्शन और part of a circular region enclosed between a chord and the corresponding arc is called a segment of the circle। मतलब वृत्तखंड, वृत्तीय भाग का बाह्य क्षेत्र, क्षेत्र का बाह्य भाग जो जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध होता है, के बीच में परिबद्ध हो, उसे क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं बच्चों। तो यह छोटा वाला है, क्योंकि यह यहाँ पर देखो यह छोटा चाप यूज हो रहा है और कोड है, तो इससे घिरा क्षेत्र माइनर सेगमेंट कहलाएंगे, वृत्तखंड कहलाएंगे, लघु वृत्तखंड कहेंगे। और जो मेजर वाला, मेजर चाप से जो घिरा है और जीवा यही लग रही है, तो इसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट बात कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसे आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपने इसका फार्मूला 9th क्लास में सीखा है कि हीरोन फार्मूले से इसका फार्मूला बनाया जाता है। तो फार्मूला निकल के आता है √3/4 साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, करनी 3/2 4 भुजा का स्क्वायर। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, मतलब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई को हम लंब भी कह देते हैं। अब बच्चों बात आ रही है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज। यदि आपका एंगल P है, मतलब कोण P है और त्रिज्या R है, तो आपको क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम उस पर बात करें बच्चों, तो एक सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए हमने अभी फार्मूला पढ़ा था थीटा अपॉन 360 इंटू πr², यह फार्मूला होता है। तो हम बात करें कि पी की, थीटा की जगह तो हम पी रख देंगे, यहाँ पर πr² रहेगा और यहाँ पर 360 रहेगा। ये आंसर आना चाहिए, ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। लेकिन ये आंसर ये बुक का क्वेश्चन है, आंसर ये नहीं दिया है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें किसी में नहीं दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा है, इसको और मतलब कंफ्यूज करने के लिए पी तो पी ही रहा, इसको 2πr² कर दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया उन्होंने, तो 720 लिख दिया। इसका मतलब 2 से इसको काटोगे, बात तो यही बनेगी, ऊपर वाली ही बन जाएगी। तो उन्होंने ऐसा लिखा है, तो मतलब इसका आंसर ये भी हो सकता है, यह आंसर है इसका। तो देखिए यहाँ पर क्या करा, डबल कर लिया, P/720 इंटू 2πr² प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पर कैपिटल R है तो R ले लेंगे, तो P/360 इंटू 2 से काटेंगे तो यही बनेगा। तो इसका आंसर ये भी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए बच्चों देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ द एंगल 30 डिग्री, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। और यूज करना पाई इक्वल टू 3.14 यूज करना। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मतलब पूरा लिखा हुआ है। वैसे ये क्वेश्चन या तो त्रिज्यखंड पूछेंगे या दीर्घ त्रिज्यखंड पूछेंगे, कोई एक पूछेंगे। वो मैंने दोनों लिखा है, तो आप दोनों कर लेना है, लेकिन कोई एक कुछ आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो देखो बच्चों, इसके लिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, है ना। इसका हम आंसर
करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले चाहें तो आप एक वृत्त बना लें। वृत्त आप कंपास या डिवाइडर वगैरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओ ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पर बी ले लिया। ठीक है, और इनको ज्वाइन कर दिया तो ये त्रिज्याएँ हो गई, ये रेडियस हो गई आपकी। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया पी, और यहाँ पर पॉइंट ले लिया क्यू। तो ए पी बी आपका क्या हो गया, चाप हो गया, और यह त्रिज्याएँ हो गई आपकी 4-4 सेंटीमीटर। ये भी 4 है और ये भी 4 है, और यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है, गिवन दिया क्या है आपको, दिया है आर का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और इसके बाद थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है, आपने अभी पढ़ा था, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र यह है। ठीक है बच्चों, यह इंग्लिश में भी लिख दिया है, हिंदी में भी लिख दिया है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब किसका, हमें इस वाले का एरिया चाहिए है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ओ ए पी बी, मतलब पूरा पढ़ेंगे इसे, है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम के पढ़ेंगे। तो इस एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, हिंदी में मैं इस तरह से लिखूँगा। ठीक है बच्चों, तो इसका एरिया, अब हमने फार्मूले में वैल्यू रखना है, थीटा की जगह रखेंगे 30 डिग्री, है ना, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाई की जगह 3.14, और आर 2 बार है, आर स्क्वायर लिखा है तो 4 इंटू 4 लिख देते हैं, अपॉन क्या लिख देंगे 360। तो डिग्री से डिग्री कट गया, है ना, और इस 0 से 0 उड़ा देते हैं, 3 से उड़ाएंगे 12 बार कट गया, तो आ जाएगा बराबर की जगह बराबर लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4 से और काटते थे, 4 थी 12, क्या आ गया 3.14 आ गया बच्चों, इंटू आ गया कितना आपका 4, है ना, अपॉन में क्या आ गया 3 आ गया। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आप देख पाएंगे कि हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 आ गया, 4 एकम 4 और एक 5 हो गया, और यहाँ पर 4 थिया 12.56 आ गया, मतलब 12.56 आ गया बटे में 3। अब 3 का भाग लगाएंगे बच्चों, तो 3 चौके 12, 4 बार गया, 10 आ गया, फिर 3 एकम 3 एक बार आया, फिर कितना बचा आपका, फिर आपका 2 आ गया, तो 26 हो गया। तो आपने इसको क्या लिख दिया, इसको लिख दिया 3 8 24, है ना, ये 8 बार गया, फिर कितना 2 3 18, ये आ गया। तो बच्चों ये आया, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर तीसरा जो अंक है ना वो 5 से बड़ा है, तो इसको बढ़ा के लिख देंगे हम। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लगभग करके लिख देंगे, लगभग मतलब अप्रोक्स में चला गया, ये अप्रोक्स मतलब कोई चीज़ कंप्लीट नहीं है तो उसको अप्रोक्स में लिख देते हैं इस तरह से। ठीक है ना बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का भी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एंड एरिया ऑफ ए ओ ए क्यू वी, मतलब और किसका एरिया निकाल रहे हैं, ओ ए क्यू वी का क्षेत्रफल। तो बच्चों हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, या तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें कितने का, इसका माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, या फिर हम क्या निकाल लेंगे, एंगल निकाल लेते हैं। तो एंगल आपको पता है पूरा एंगल 360 है, इतना माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 360 माइनस 30 डिग्री अपॉन, यहाँ पर 360 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, पाई की जगह 3.14,
और आर की जगह आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 4 इंटू 4। सॉल्व करेंगे, बराबर की जगह इक्वल की जगह इक्वल लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा कितना 330 आ जाएगा, 330 आ गया, इंटू यहाँ पर 3.14 इंटू 4 चौके 16 या 4 इंटू 4 ही लिखा रहने दो। अपॉन में क्या आ जाएगा 360। जीरो से जीरो उड़ा दिया, फिर 11 3 से उड़ा, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6, 12 बार कट गया। अब यहाँ पर 4 थी या 12 3 आ गया, तो यहाँ पर आ गया बच्चों 11 इंटू 3.14 इंटू 4 अपॉन कितना आ गया आपका 3। अब आपने अभी मल्टीप्लाई करा था इसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा था, ये लिखा हुआ है कितना आया है 11 इंटू 19 लिखा है आपने, ठीक है। 11 इंटू 19 किसको 3.14 का मल्टीप्लाई करा और 3 का डिवाइड करा तो ये आया आपका, है ना 3 कितना आया आपका 4.19 11 इंटू 4.19 ये आ गया। अब इसका और मल्टीप्लाई कर लो आप, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 नंबर 99 9 आ गया, हासिल की आपकी 9 आई, ठीक है। 11 एकम 11, 11 और 9 20, जीरो आ गया, है ना। 2 के 11 चौके 44 और 2 46, ये 46 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी किस में आएगा लगभग में आएगा बच्चों, लगभग अप्रॉक्स में आएगा, अप्रॉक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको हमने बच्चों सॉल्व करा, ठीक है। तो इनमें से या तो इतना ही सॉल्व करने के लिए पूछेंगे या फिर इतना ही पूछेंगे, ठीक है। कुछ एक पूछेंगे, ठीक है, दोनों साथ में नहीं देंगे, क्योंकि दोनों देंगे तो ये 4 मार्क्स का बन जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एफ एंगल 60 डिग्री। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना जिसका कोण थीटा है। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं कि आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों देखिए इसमें गिवन क्या है, गिवन है आपको यहाँ पर दिया गया है, गिवन की बात करें तो गिवन क्या है आपका, मतलब दिया क्या है, दिया है आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू दिया है उन्होंने 6 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। अब हमें पता है फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यह फार्मूला मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक वैसे ही करेंगे जैसे अभी कर रहे थे। तो इसका फार्मूला ये है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें वैल्यू रखना है बच्चों, तो वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर मैंने चित्र नहीं बनाया, चाहे तो आप यहाँ पर साइड में आप चित्र बना लें जिससे लिखने में आसानी होगी। तो ओ इसको मान लो ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको पी मान लिया और इसको क्या मान लिया बच्चों क्यू। यहाँ एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, रेडियस क्या हो गई 6 और 6 हो गई। तो आपको पता है कौन सा, अब देखो बच्चों यहाँ पर लिखा नहीं है कि इसमें इन्होंने बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, इसका मतलब है छोटे वाले त्रिज्यखंड की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो जब भी कभी लिखा नहीं रहता तो हम समझते हैं कि छोटे वाला त्रिज्यखंड निकालना है, तो यहाँ पर इसी का एरिया निकालना है। तो हम क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए पी बी, है ना, मतलब ओ ए
PB का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, थीटा की जगह कितना लिखेंगे 60 इंटू पाई की जगह 22/7 ले लेते हैं, और आर की जगह क्या है 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर अपॉन क्या ले लेंगे 360। काट देते हैं बच्चों, 0 से 0 कट गई, 6 6 36 6 आ गया। अब देखो क्या बचा 22/7 बचा, फिर इंटू यहाँ पर 6 दो बार है तो 6 इंटू 6 अपॉन 6, एक 6 से एक 6 और कट गया। अब क्या बचा बच्चों, अब बचा आपका क्या 22/7 इंटू 6 यह बचा। तो हम क्या करेंगे, गुण मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 और 1 13 अपॉन क्या आ गया आपका 7 आ गया। तो बच्चों ये आपका आंसर है। चाहे तो आप 3.14 का यूज करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दशमलव में देना है तो दशमलव में दे सकते हैं, बाकी आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ a quadrant of a circle whose circumference is 22 डिग्री। उन्होंने बोला है बच्चों कि आपको क्या करना है, एक सर्कल है, ये सर्कल बनाया मैंने, तो यहाँ पर क्या करना है, इस सर्कल का चतुर्थांश लेना है। मतलब चतुर्थांश बोलें तो 4 चतुर्थांश होते हैं, आपको पता है, इनको यदि ऐसे डिवाइड कर देते तो 4 चतुर्थांश हो जाते हैं। ओ यह हो गया क्या आपका, मतलब इस तरह से होता है। ठीक है, एक चतुर्थांश जिसकी परिधि मतलब यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई दी गई है। ठीक है, तो नामकरण कर दो, चाहो तो ए, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, है ना। 4 चतुर्थांश हैं तो किसी एक का एरिया निकालेंगे तो चारों का बराबर आता है, आपको पता है। तो देखिए बच्चों चारों का सेम आता है, तो हमें क्या निकालना है इसका। तो आपको पता है कि चतुर्थांश में इतना कितने का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। अब क्या है, हम क्या करेंगे 360 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो बात हो रही है परिधि की, सरकमफेरेंस क्या दी है। तो आंसर कौन से का, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है मतलब दिया क्या है, दिया है सरकमफेरेंस किसको बोलते हैं, परिधि को। परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr इक्वस टू कितना दिया है बच्चों, आपको दिया है 22। अब r का मान निकालना है तो 2 इंटू पाई के प्लेस पे 22/7 ले लेंगे, पाई 22/7 ले लिया, r की जगह r ही लिया और यहाँ पर 22 ले लिया। अब हम चाहें तो r का वैल्यू निकालना है, तो r का वैल्यू निकालेंगे तो 22 इंटू 7 ऊपर पहुँच जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 22। इस 22 से इस 22 को काट देते हैं तो r बराबर आ जाएगा 7/2। और थीटा का वैल्यू, अब थीटा भी नहीं दिया है तो थीटा के लिए क्या करेंगे, थीटा इक्वस टू क्या हो जाएगा बच्चों 360 अपॉन कितने का 4, मतलब 4 चतुर्थांश होते हैं तो 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 9 36 90 आ जाएगा। थीटा इक्वस टू कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री आ गया। अब हमें क्या निकालना है, दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास। फार्मूला हमें पता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, क्या फार्मूला हो, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। ठीक है, तो एरिया किसका निकालना, हमें एरिया निकालना है हमें क्वाड्रेंट का, है ना। तो क्वाड्रेंट का तो हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों 90 इंटू यहाँ पर क्या रख सकते हैं 22/7 रख सकते हैं, r की जगह r 2 बार है तो 7/2 इंटू 7/2 लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया 360 लिख दिया। काट देते 0 से 0 कट गई, 9 चौके 36 4 बार कट गया, और फिर
इस 2 से तो हमने 22 को काट दिया, 7 से एक 7 काट दिया, तो क्या बचा बच्चों 11 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 2। तो यहाँ पर यह बचा हमारा, है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, गुणा कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 77 अपॉन क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो यहाँ पर बोला एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण ज्ञात करना है बच्चों। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, देखो मिनट की सुई दी है, सुई की लंबाई दी है, मतलब रेडियस दिया गया है, त्रिज्या आपको दी गई है, आपको 5 मिनट में कोण बताना है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, क्वेश्चन 4 है आपका, है ना। इसका आंसर चाहिए आपको, ठीक है। तो आर गिवन क्या है, गिवन मतलब दिया क्या है, दिया है आपको आर का वैल्यू कितना है 14 सेंटीमीटर, और आपको थीटा नहीं दिया है, थीटा निकालना पड़ेगा। तो लेकिन एक चीज़ बोल रखी है कि क्या एक मिनट की सुई जो है क्या कर रही है, 5 मिनट में 5 मिनट का कोण बना रही है। तो 5 मिनट का, तो हम बात कर रहे हैं कि यदि मिनट हैंड, कौन सी, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं ना, मिनट हैंड इन मिनट हैंड या बाय मिनट हैंड लिख लो, बाय मिनट हैंड मतलब घड़ी की सुई, मिनट की सुई, मिनट की सुई, सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई में बात करें तो देखो एक आवर्स का मतलब है एक घंटे में, एक घंटे में कितने का कोण बनाती है, देखो एक घंटे में मिनट की सुई पूरा का पूरा एक घंटे में पूरा का पूरा घूम जाती है, 360 का कोण बनाती है। तो 1 आवर्स HRS लिखा मैंने आवर्स को, तो यहाँ पर 360 आ जाएगा, 360 का कोण बन रहा है। मतलब एक घंटे को हम मिनट में लिखें तो क्या लिखेंगे 60 मिनट, 60 मिनट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 360 डिग्री आ गया। अब हम बात कर रहे हैं एक मिनट की बात निकालेंगे, मतलब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 60 को इधर ले जाएंगे, 60 को इधर ले जाएंगे। 1 मिनट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन क्या हो जाएगा 60, काटेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा कितना 6 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट, एक मिनट में कितने का कोण बनेगा, एक मिनट में 6 डिग्री का बनेगा। हमें चाहिए कितने मिनट का, 5 मिनट का, तो 5 का मल्टीप्लाई दोनों में कर लेंगे 5 मिनट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 डिग्री इंटू 5, तो मतलब आ जाएगा 5 मिनट इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये आ गया बच्चों, ये आपका कोण आ गया, मतलब थीटा का वैल्यू आ गया, कितने का, किसका आ गया थीटा इक्वल्स टू आपका, मतलब चाहे तो यहाँ लिख लें, इसलिए थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 30 डिग्री। अब आपको क्या निकालना बच्चों, एरिया निकालना है। चलिए एरिया निकालते हैं, मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर लिख रहे हैं फार्मूला, पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यह होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है ये, है ना। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। तो अब देखो
मिनट की सुई द्वारा एंगल निकालना है तो हम इसको रिक्वायर्ड एरिया भी बोल सकते हैं, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया मतलब पूरा नहीं लिखना, तो आप रिक्वायर्ड एरिया मतलब अभिष्ट क्षेत्रफल करके लिख सकते हैं। अभिष्ट क्षेत्रफल जो चाहिए वो। थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है, इनटू पाई की जगह मान दिया ही नहीं है तो 22 अपॉन क्या रख देंगे बच्चों, 22/7 रख देंगे। आर का मान 14 है, कितनी बार है 2 बार, तो 14 × 14 लिख देता हूँ। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 360 आ जाएगा। काट देते हैं, 0 से तो 0 कट गई, यहाँ से 12 बार कट गया। अब और काटेंगे, 7 से काट देते, 7 दूनी 14, तो कितना बचा बच्चों 22 बचा, 2 बचा और 14 बचा, और यहाँ पर क्या बचे 12 बचा। और काट देते हैं तो देखो 2 से काट रहे हैं, 2 × 12 6 आ गया, फिर 2 से काट दो, 2 × 3 6, 2 × 7 14, तो कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर आ गया 22 × 7 अपॉन कितना आ गया 3, ये आ गया। अब चाहें तो इसका मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पर 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आंसर रहेगा। ठीक है, डिवाइड करना है तो डिवाइड कर सकते हो, पॉइंट में आंसर दे सकते हो, नहीं तो आपका आंसर यही होगा। इस तरह से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। देखो क्या लिखा है बच्चों, एक अकोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंड अ राइट एंगल ट्रायंगल एट द सेंटर के साथ कितने का कोण बना रही है, यह है 90 डिग्री का कोण बना रही, राइट एंगल बना रही है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों हम पहले एक चित्र बना लेते हैं। मतलब कोई वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात करना। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। तो बच्चों देखिए, हम सबसे पहले एक ऐसा रफली चित्र बना लेते हैं। आप कैसे बनाएंगे, डिवाइडर वगैरह से बनाएंगे। ठीक है, ताकि आपकी मार्किंग बिल्कुल क्लियर रहे, है ना, मतलब अच्छी मार्किंग हो। कई बार क्या है कि इसको देख के हाथ से बना दिया आपने, काट देते हैं कि भैया, क्योंकि व्रत कभी भी इस तरह से नहीं बनता है। तो ओ यहाँ पर ले लिया हमने, ए ले लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या ले लिया बच्चों, ए ले लिया, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी हो गया, और इनको मिला दिया तो यहाँ पर कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मध्य 90 का कोण बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 10, ये भी 10 है और ये भी 10 है, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लिया और यहाँ पर पॉइंट क्यू ले लिया। ऐसा हमने चित्र बना लिया जिससे लिखने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, ये एंगल है आपका। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या दिया है, गिवन दिया क्या है, दिया है आर का वैल्यू, आर इक्वल टू कितना है आपका 10 सेंटीमीटर है। और इसके बाद थीटा का वैल्यू कितना दिया है, थीटा का वैल्यू दिया है आपको 90 डिग्री। आपको फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यह होता है बच्चों। तो यहाँ पर मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है। अब हमें क्या निकालना है, इसका हमें क्या निकालना, देखो यहाँ पर बोला क्या है, संगत लघु वृत्तखंड चाहिए और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो दीर्घ त्रिज्यखंड तो हम निकाल लेंगे क्योंकि यह वाला बाहर वाले का चाहिए। तो एरिया ऑफ
पहले चाहे तो हम कौन सा, देखो हमें लघु भी निकालना पड़ेगा, लघु त्रिज्यखंड, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर ये दी है क्या, यहाँ इसको इससे ज्वाइन करा देंगे तो ये जीवा हो जाएगी। हमें इसका एरिया चाहिए ये वाले का, अब ये वाला इस वाले का एरिया चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका एरिया चाहिए ना ये वाले का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे का वो निकाल लेते हैं। तो देखिए एरिया आप क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ओ ए पी वी, मतलब हम ओ ए पी बी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल है ना, मैंने हिंदी में भी लिख दिया। क्या होता है बच्चों, फार्मूला ये है, आपको पता 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अपॉन 360 आएगा, इनटू पाई की जगह 3.14 लेना है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 आ जाएगा। काट देते हैं इसको, तो काटेंगे तो नोचों के 36 4 बार, 0 से 0 कट गया, 2 से उड़ा देते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ गया, बराबर की जगह बराबर लगाया, यहाँ पर 3.14 कर लिया, इंटू 5 कर लिया बच्चों, तो ये आ गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 5 पंजे 25, मतलब 3.14 इंटू 25 आ जाएगा, 25 का गुणा करेंगे, 25 चौके 100, 25 से कम 25 और 10 35 की 5 हासिल का 3, 25 दिया 75 और 3 78, 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका किसका वैल्यू आ गया, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन आपको पता है कि यदि इसका वैल्यू चाहिए ना, इस वाले का, तो आपको ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, इसको माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से पता है, यहाँ पर मैं आपको रफली थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, हमें क्या करना है, इस वाले का एरिया चाहिए, मतलब अभी हमने निकाला क्या है, ये वाला पोर्शन निकाला है, ये वाला, ये ए है, ये बी है, ये पी है ना, और ये ओ है, ये वाला निकाला। अब इसमें से मैं क्या माइनस करूँगा, इसमें से ये त्रिभुज माइनस कर दूंगा, ये वाला ट्रायंगल माइनस, ओ ए बी माइनस कर दूंगा, तो क्या बचेगा फिर, ये बचेगा ये वाला पोर्शन, कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन बचेगा, ए पी और बी, ये वाला पोर्शन बचेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला, मतलब ये वाला, देखो हमें ये वाले का एरिया चाहिए, कौन से वाले का, ये वाले का चाहिए, है ना, ये वाले का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरा हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ ओ ए पी बी, ये पूरे का निकाल लिया, त्रिभुज का एरिया और निकालना पड़ेगा, उसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम ये रफ करा है मैंने, ठीक है, तो आप लाइन खींच के यहाँ लिख सकते हैं रफ, है ना, रफ वर्क। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, और फिर भी समझ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा है, ओ ए बी, मतलब त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो आपको पता है ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल है ना, तो समकोण त्रिभुज है, तो हम का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ ए यहाँ आपको पता 90 बन रहा है, तो ये लंब हो गया, मान लो ये आधार हो गया, है ना, तो ओ ए इंटू क्या आ जाएगा, ओ बी, है ना, मतलब आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 10 इंटू 10, एक उड़ा दो तो 5 आ जाएगा, 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, सेगमेंट निकालना है, तो हम लिख रहे हैं एरिया, फर्स्ट वाला कंडीशन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था माइनर सेगमेंट, है ना, फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी आ गई, माइनर सेगमेंट, हेंस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब अतः कौन सा,
लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ बच्चों मैं, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर नहीं लगाएंगे क्योंकि यही मैंने हिंदी में लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, इसका वैल्यू है 78.50, इसमें से कितना माइनस कर रहे हैं बच्चों, 50 माइनस करेंगे तो आपको पता 7.50 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 8 और यहाँ पर आ जाएगा 2, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले का आंसर आ गया बच्चों। अब सेकंड वाला निकालना है। सेकंड वाले के लिए हमें क्या करना है, अब या तो आप एक काम करो, देखो इतने का एरिया आ चुका है ना, और पूरा यदि इसका हमें क्या निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड चाहिए। दीर्घ त्रिज्यखंड चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा इसका सेक्टर आया था, इसको हम पाई आर वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा आंसर सेकंड। तो हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ओ ए क्यू वी मतलब ओ ए क्यू वी का क्षेत्रफल। तो दो तरीके हैं हमें करने के। कौन सा तरीका है बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री को माइनस मतलब 360 से माइनस करके निकाल सकते हैं, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालो उसमें से माइनस करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 90 में से माइनस करके कर रहा हूँ। यहाँ पर 360 आ जाएगा, 90 माइनस कर रहा हूँ, 90/360 इंटू यहाँ पर पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू आपको क्या रखना है, 3.14 रखना है, और रेडियस त्रिज्या का वैल्यू क्या रखना है, 10 × 10 ये आ जाएगा। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 227 आ जाएगा, 270 आ जाएगा, 270 इंटू 3.14 इंटू 100 अपॉन क्या आ जाएगा, 360। तो जीरो से तो जीरो उड़ गई, 9 × 27 3 बार, 9 चौके 36 4 बार, ये आ गया। तो अब देखो बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3 × 314 आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चाहे तो 2 से और काट सकते हैं, है ना। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह 4 से काट दो, पहले गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 चौके 12 और फिर 3 एकम 3 और 1 4, है ना, और यहाँ पर 3 तिया 9, 942/4 आ गया। भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों, तो डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 हो गया, 2 आ गया, मतलब यहाँ पर बचा 1 14 होगा, 3 चौके 4 तिया 12, 3 आ गया, बचा कितना, 2 इधर दे दिया, 22 हो गया, 4 पंजे 20, अब कितना बचा, 2 बचा, है ना। तो 4 पंजे 20 5 बार और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। हालांकि चाहे तो आंसर आप ये भी दे सकते हैं, वैसे 2 से कट रहा था, 2 से काटने के बाद भाग लगा देते तो भी आ जाता आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर है बच्चों। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब हालांकि ये क्वेश्चन भी आएगा ना तो ब्रेक होके आएगा, टूट के आएगा, या तो इतना ही पूछेंगे वो, ठीक है, इतना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ लेंगे, या फिर ये वाला अकेला पूछ लेंगे। ठीक है, तो आपको इनको करना है। ये प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो किसी ने मतलब 2022 23 21 20 इनमें आए हुए क्वेश्चन हैं, 19। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको करा रहा हूँ, और कुछ जो है नए क्वेश्चन एक आध होगा जो क्वेश्चन नया जिसको जो नहीं आया होगा वो, लेकिन इम्पोर्टेंट है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे तो लगभग सभी आए हैं किसी न किसी ईयर में। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। आंसर ऑफ क्वेश्चन
नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला है बच्चों, पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। यहाँ पर लिखा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों ऐसा दिया है कि देखो यहाँ पर मान लीजिए ये अम्ब्रेला हो गया, आपने क्या मान लिया इसको, इस अम्ब्रेला को एक वृत्त की तरह मान लिया। वृत्त की तरह इसमें कितनी 8 तानें लगी हुई हैं, कितनी 8 तानें हैं। तो ये मान लो 1 2 हो गई, ये 4 हो गई, ये 6 हो गई, और ये मान लो आपने 8 कर लिया, ये 8 हो गई। 2 ताने मतलब ये वाली तान और ये वाली तान, मतलब कोई एक के बीच 2 के बीच कोण बनाना है, मतलब एरिया निकालना है इसका। तो आपको पता सभी का एरिया समान है। अब 8 ताने हैं, मतलब पूरे कोण को आपने 8 पार्ट्स में बांट दिया है ना। तो आप 8 का भाग लगाएंगे तो कोण पता चल जाएगा यहाँ पर। तो देखो आर का वैल्यू कितना है, गिवन है बच्चों, यहाँ पर गिवन दिया क्या है, दिया है आर। आर का वैल्यू कितना है 45 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब थीटा नहीं दी है, थीटा नहीं दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको पता 8 ताने हैं, मतलब 8 ताने मतलब 8 आपका क्या हो गया, क्षेत्र हो गया है ना। 8 क्षेत्र में आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। मतलब 360 में डिवाइड कर देंगे काय का, 8 का। तो 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32, 8 पंजे 40, मतलब कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, मतलब आ गया 45 डिग्री। मतलब त्रिज्या भी उतनी है और एंगल भी उतना ही है, ठीक है। तो अब हमें फार्मूला क्या है बच्चों, फार्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यह फार्मूला है, इसमें वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, थीटा की जगह 45 आ जाएगा, इंटू पाई की जगह यहाँ पर दी नहीं है पाई का वैल्यू, तो हम एक काम करेंगे 22/7 रख देते हैं, 22/7। और आर की जगह क्या लिख देंगे 45 इंटू 45 अपॉन क्या है 360। अब देखो बच्चों हम इसको डिग्री से तो डिग्री कैंसिल हो जाएगी, है ना, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गई, और इसको काट देते हैं, है ना। तो आपको पता है यहाँ पर 45 से 15 से काट देते हैं, 15 से, है ना। 15 या 45, है ना। अब यहाँ पर 15 दूनी 30, कितना हुआ 60, 15 चौके 60, 4 आ जाएगा बच्चों। अब इसको फिर और काट दो तो यहाँ पर आ जाएगा 8 बार चला जाएगा, है ना। अच्छा, चाहते तो हम 1/8 का भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो आप देखेंगे बच्चों अब कट रहा है क्या, अब 2 से और कट जाए, यहाँ पर बचा क्या 22/7 बचा, इंटू यहाँ पर 8 बचा, बटे में यहाँ पर 45, इंटू यहाँ पर 45 आया, और बटे में 8 बचा। 8 से 2 से और काट देते हैं, 2 चौके 8, ये 11 बार कट गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ 11 और यहाँ पर 45 का 45 में गुणा करेंगे ना, तो गुणा करिएगा आप, तो ये आ जाएगा कितना 5 चौके 20 और 25, 20-25 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर 7 चौके 28, यहाँ पर 28 आ गया। अब 11 का और गुणा कर दो तो 11 पंजे 55, 5 आ गया, 11 दूनी 22 और 5 27, 7 आ गया, 7 आ गया बच्चों। और फिर 11 0 का 0 2 आ गया, और 11 दूनी 22, 22 अपॉन क्या आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो 28 का डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप आंसर इसको इतना भी दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यह है क्वेश्चन आ चुका है, पिछली प्रीवियस ईयर में ही आया था ये क्वेश्चन 2024 में, और इस साल भी आने की संभावना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों, इतने क्वेश्चन आप करेंगे तो इनसे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो यह है एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इतने ही इनमें से ही
आ जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नए चैप्टर के साथ में मैं आपको इम्पोर्टेंट सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा। और दूसरा ये है कि इसकी जो पीडीएफ है, जो सॉल्यूशन है जो हमने करा है, उसको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे SK धाकड़ साइंस क्लासेस नाम से चैनल पे आप सर्च करेंगे तो उस पे आ जाएगा, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीट भी वहाँ पर प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।